जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंद्र अपनी वस्तु बेच कर 10% लाभ कमाता है। उसके लागत मूल्य में 40% की वृद्धि होती है और वह अपना बिक्री मूल्य 40% बढ़ा देता है। लाभ का नया प्रतिशत क्या होगा भाई? तो हमने माना CP यानी क्रय मूल्य, कितना? 100 रुपया। कितना? 100 रुपया। अब भाई वस्तु जो है कितने प्रतिशत लाभ पर कमाता है, तो बिची कितनी की होगी भाई? कितने की बिकी होगी भाई? कितने की बिकी होगी? 110 की बिकी होगी। 110 की बिकी होगी कि नहीं? बिकी होगी, है ना। 10% लाभ कमाता है। 100 की चीज़ थी, उसमें 10% लाभ कमाता, तो भाई चीज़ कितने की बिकी होगी? 110 की बिकी होगी। अब क्या कह रहा है? उसके लागत मूल्य में 40% की वृद्धि होती है, तो कितनी? 140 हो जाएगा। 100 का 40% निकालोगे तो कितना? 140% की क्या होती है? वृद्धि होती है। कितनी? 40%। इसका कितना? अब क्या कह रहा है? वह अपनी बिक्री मूल्य भाई, ये क्या है आपका? ये आपका क्या है भाई? SP है। आपका क्या है? 110 SP है। अब इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है बिक्री मूल्य 40% बढ़ा देता है। अब इसमें 40% बढ़ा दे रहा है, तो 110 का 140 निकालोगे तो कितना आएगा भाई? 110 का 140 यानी 140, 40% बढ़ा रहा है। 40% बढ़ा रहा है तो निकालोगे कितना आ जाएगा? नीचे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 11 और 14 की गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई? 14 के 4 हासिल लगे, 1 14 के 15, 154। ये आपका क्या है भाई? ये 154 क्या है? आपका विक्रय मूल्य है। और ये आपका क्या है? 140, ये आपका क्रय मूल्य है। तो 140 की चीज़ 154 में बेच रहे हो तो फ़ायदा कितना ले रहे हो? 14 का। कितने का फ़ायदा ले रहे हैं? 14 का। कहाँ से ले रहे भाई? 140 से। कहाँ से? 140 से। प्रतिशत पूछा, प्रतिशत के लिए 100, 0 से 0 काट दें, 14 से 14 कट जाएगा, तो बचा कितना आपका? 10%। कितना बचा भाई? 10%। का राइट आंसर कितना होगा भाई? 10% होगा। समझ में आया? चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर D सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा, एक वस्तु का मूल्य दुगना हो जाता है भाई। एक वस्तु का मूल्य दुगना हो जाता है। क्या कह रहा भाई? एक वस्तु का मूल्य दुगना हो जाता है लेकिन बिक्री मूल्य वही रहता है, तो 10% का नुकसान होता है। 10% का नुकसान होता है। देखो, पहला वाला CP हमारा मान लीजिए 100 रुपये है। कितना है भाई? 100 रुपये है। कितना है भाई? 100 रुपये। और दूसरा वाला CP यानी दूसरा वाला क्रय मूल्य कितना? इसका दुगना हो जाता भाई, तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ये दूसरा है, यानी दूसरा क्या है आपका? ये दूसरा आपका क्या है भाई? ये दूसरा आपका क्या है? आपका क्या है भाई? क्रय मूल्य है। अब कह रहा है 10% का नुकसान होता है, तो 10% का नुकसान होता है। अब इसमें कह रहा है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है। अब इसमें कह रहा है 10% का नुकसान हो जाता है, तो 200 का 10% निकालोगे नुकसान है, यानी कितना? 90 में की होगी। कितनी में की होगी? 90। 200 का 90 निकालोगे कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, यानी 180। समझ में आया भाई? 10% का नुकसान होता है। किस पर? इस पर। तो कितने की कमी आई? 20 की कमी आई। कितने की कमी आई? 20 की कमी आई कि नहीं आई? अब देखो, अब क्या कह रहा है? प्रॉफिट कितना हुआ भाई? कितना हुआ प्रॉफिट? ये आपका क्या है? 180 आपका क्या हुआ? SP हुआ। क्या हुआ भाई? SP हुआ। तो प्रॉफिट कितना हुआ भाई? 80 हुआ। आपका प्रतिशत लाभ कितना हुआ भाई? 180 हुआ। तो 100 यानी 100 से कितना बढ़ा? 180 बढ़ा। कितना बढ़ा? 180 बढ़ा। ठीक, कितना बढ़ा? 180 बढ़ा। तो
80 बढ़ा, कहाँ से बढ़ा, 100 से बढ़ा, कहाँ से बढ़ा, 100 से बढ़ा, परसेंटेज के लिए 100। ठीक, 0 से 0 काट देंगे तो कितना, यानी प्रॉफिट हमारा कितना होगा, 80 होगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर होगा। समझ में आया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा क्वेश्चन, एक व्यापारी किसी वस्तु के बिक्री मूल्य को दोगुना कर देता है। शुरुआती लाभ 20% के रूप में दिया जाता है। बिक्री मूल्य दोगुना करने के बाद नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो भाई देखो इधर पहला जो सीपी है हमारा सीपी कितना है, मान ले जाए 100 रुपया। कितना है भाई, 100 रुपया है। कितना भाई, 100 रुपया। अब कह रहा वस्तु के बिक्री मूल्य को दोगुना कर देता है। इसको छोड़ो। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें शुरुआती लाभ 20% के रूप में दिया जाता है। शुरुआती लाभ 20% के रूप में दिया जाता है। तो भाई कितने की बिकी होगी, 120 की बिकी होगी ना। तो हमारा ये क्या आ गया, ये हमारा 120 विक्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया भाई, विक्रय मूल्य। अब यही विक्रय मूल्य को दोगुना कर रहा है। कितना कर रहा है, इसका दोगुना कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 140 हो जाएगा। 140 हो जाएगा। अब पूछ रहा है विक्रय मूल्य दुगुना करने के बाद, भाई विक्रय मूल्य दुगुना करने के बाद ठीक नया लाभ प्रतिशत। हमारा क्रय मूल्य 100 रुपये था। अब बिक्री मूल्य कितना आया दुगुना करने के बाद, 240 रुपया आया। अब आप ही बताओ कितना फ़ायदा हुआ भाई, कितना फ़ायदा हुआ। 100 से 240 हुआ तो कितना, 140। कितना, 140। तो 140 का फ़ायदा हुआ कहाँ से हुआ भाई, 100 से हुआ। और परसेंटेज के लिए 100 से 100 कट गया तो कितना बचा, 140%। 140%। समझ में आया भैया। चलिए अगला क्वेश्चन। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा एक व्यापारी अपना माल बेचकर 5% लाभ कमाता है। अपना माल बेचकर 5% लाभ कमाता है। उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा अगर उसके लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 20% की वृद्धि कर दी जाए। अब मान लिया जाए हमारा क्रय मूल्य 100 रुपया है। कितना है भाई, 100 रुपया है। अब इसमें कह रहा है 5% का लाभ कमाता है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 105 हो जाएगा। भैया समझ में आया। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ठीक, आगे बढ़ो। उसके लागत मूल्य और विक्रय मूल्य 20% की वृद्धि हो रही है। कितनी, 20% की। लागत मूल्य में 20% की वृद्धि तो भाई कितनी, 120 की हो गई होगी। कितनी की हो गई, 120 की हो गई होगी। समझ में आया। अब क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य 20% की वृद्धि तो यानी 105 का 20% तो 120 निकालोगे कितना आ जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 छंग 12। तो 21 छंगा कितना हो जाएगा, 126। ये 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 126। इसमें भी 20% क्या है भाई, इसमें भी 20% क्या है, वृद्धि की गई है ना। क्या की गई है, वृद्धि। समझ में आया। अब बताओ भाई, कितना फ़ायदा हुआ। 120 की चीज़ 126 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट आपका कितना हुआ, 6 रुपये हुआ भाई। कितना, 6 रुपये। कहाँ से हुआ, 120 से हुआ। कहाँ से हुआ, 120 से हुआ भाई। कहाँ से, 120 से। परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 काट दिए, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 2 से काट दिए, 2 कम 2, 2 पंचे 10। तो आपका राइट आंसर कितना हुआ भाई, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ,
5%। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए नंबर सही होगा। भैया समझ में आया? देखिए फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए एक मिनट देखिए, कह रहा है एक व्यापारी अपना माल बेचकर 5% का लाभ कमाता है। तो हमने मान लिया क्रय मूल्य हमारा 100 है। अब इसी में 5% का लाभ कमाता है तो वो चीज़ कितनी की हो जाएगी भाई? 105 की हो जाएगी। कितनी की हो जाएगी? 105 की हो जाएगी। अब कह रहा उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा? अगर उसके लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में दोनों में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना? 120 हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 105 का 120 निकालेंगे, 105 का 20% निकालेंगे तो भाई कितना होगा? 126 होगा। 26 होगा। अब बताओ, 120 क्रय मूल्य था तो विक्रय मूल्य आपका कितना हुआ? 126। तो 120 की वस्तु 126 में बेच रहे हो तो भाई फ़ायदा कितना? 6 रुपये का फ़ायदा। 6 रुपये का फ़ायदा ले रहे हो। कितने रुपये का? 6 रुपये का फ़ायदा। कहाँ से ले रहे हो? 120 से ले रहे हो। परसेंटेज के लिए 100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5%। भैया समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा किसी वस्तु का लाभ क्रय मूल्य का किसी वस्तु का लाभ क्रय मूल्य का 170% है यदि क्रय मूल्य को 20% बढ़ाया जाए। क्रय मूल्य को 20% बढ़ाया जाए किंतु विक्रय मूल्य समान रहे तब नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो, हमने माना क्रय मूल्य 100 रुपये है। कितने रुपये है? 100 रुपये है। ठीक। अब लाभ कितना हुआ भाई? लाभ कितना हुआ? 170 हुआ लाभ। कितना हुआ लाभ? 170 हुआ लाभ। ठीक। तो आपका ये बताओ आपका क्रय मूल्य है आपका 100 रुपया, लाभ हुआ आपका 170। तो आपका विक्रय मूल्य कितना होगा भाई? विक्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य में अगर हम लाभ जोड़ दें, क्या जोड़ दें? लाभ जोड़ दें तो हमारा क्या निकल आएगा? विक्रय मूल्य। तो 170 में 100 जोड़ेंगे तो कितना? यानी 270 क्या होगा हमारा? 270 क्या होगा हमारा भाई? क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। अब कह रहा क्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाए। अब इसी में 20% बढ़ा दो भाई। इसी में 20% क्या बढ़ा दो? इसी में 20% बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? 120। अब ये बताओ, क्रय मूल्य पहले 100 था, लाभ 170 हुआ। अब 20% बढ़ा दिया गया तो क्रय मूल्य कितना हुआ भाई? 120। तो आपका लाभ कितना होगा? 150 होगा कि नहीं होगा? 150 होगा। अब क्या कह रहा है? किंतु विक्रय मूल्य समान रहे, यानी 270 ही रहे। कितना रहे? 270 रहे। भैया समझ में आया? ये आपका 270 क्या है? विक्रय मूल्य है और ये आपका क्या है? क्रय मूल्य है। क्या है? क्रय मूल्य है। तो आपसे पूछ क्या रहा है भाई? नया लाभ प्रतिशत। तो नया लाभ प्रतिशत बताओ कितना फ़ायदा हुआ? तो 270 से 120 घटा देंगे, यानी विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा देंगे तो 0 से 0 गया, 7 से 2 गया 5, 2 से 1 गया 150, यानी 150। ठीक। तो फ़ायदा कहाँ से हुआ भाई? 120 से, यानी क्रय मूल्य से। परसेंटेज के लिए 100, एक 0 ये काट देंगे। काटो, 3 से काटो, 3 चौकू 12, 3 पच्चे 15 और एक 0। ठीक। 4 से काट दो, 4 से नहीं कटेगी, 2 से कटेगी, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से काट दो, 2 करना 2, 50 का आधा 25, यानी 25 पंचे 125। 125 क्या होगा आपका? 125 आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर होगा। भैया समझ में आया?
समझ में आया? एक बार फिर से बता दे रहा हूँ भैया, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। देखो इधर, देखो इधर, कह रहा किसी वस्तु का लाभ क्रय मूल्य का 170% है। भैया कितना है लाभ? क्रय मूल्य का 170% है। तो भैया क्रय मूल्य कितना होगा? 100 होगा। अब कह रहा है भाई, देखो यहाँ पर हमें निकालना है विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 100। लाभ कितना है? 170। ठीक, तो इस लाभ और क्रय मूल्य को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा कि नहीं भैया? आ जाएगा। ठीक, अब कह रहा है क्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाए। तो हमने 20% क्या किया? बढ़ाया। तो कितनी की हो गई भाई? क्रय मूल्य कितना हो गया भाई? 120 हो गया। अब कह रहा किंतु विक्रय मूल्य समान रहे। तो विक्रय मूल्य समान रहे तो भाई ये बताओ, लाभ पहले 170 होता था, अब क्रय मूल्य क्या 20% हमारा बढ़ गया है यानी 120। तो हमारा लाभ कितना रहा होगा? 150। ठीक, क्रय मूल्य 120 और विक्रय मूल्य आपका 270। तो 270 से 120 घटाओगे तो कितना? 150। तो 150 का फ़ायदा हुआ है। कहाँ से? 120 से। कहाँ हुआ है? 120 से। अब तो इतना तो काट ही लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। चलिए देखो क्या कह रहा है। एक व्यापारी दो घोड़े समान मूल्य पर वहाँ पहले को 18% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर बेच देता है। कुल हानि प्रतिशत। तो मान ले पहला घोड़ा, ये पहला घोड़ा है। पहला घोड़ा मान लिया 100 रुपया। कितना? 100 रुपया। अब दूसरे घोड़े को मान ले, ये दूसरा घोड़ा है हमारा, इसका भी मूल मान लेते हैं 100 रुपया। ये दूसरा घोड़ा है, इसका मूल्य भी मान लेते हैं 100 रुपया। अब कह रहा है 18%। क्या कह रहा है? 18%। क्या कह रहा है भाई? 18%। तो 100 का 18% निकालोगे तो कितना होगा? 118 होगा। भैया कितना होगा? तो ये आपका ये 118 क्या है भाई? ये आपका विक्रय मूल्य आ गया भाई। ये तो बेच रहे हो ना, कितने प्रतिशत लाभ पर? 18% लाभ पर। तो कितने की बिकी है? 18%। में कितने की बिकेगी? 118 की बिकेगी। अब दूसरा घोड़ा कितने की बेच रहा है? 20% पर। दूसरा घोड़ा 20% पर। तो 100 का 120 निकालोगे, हाँ सॉरी, हानि है। तो भैया हानि है, एक मिनट, हानि है। ठीक, हानि है। तो कितनी बिकी होगी? 20% हानि में। तो 100 का 20% निकालोगे यानी 100 का 20% हानि हुई तो चीज़ कितनी बिकेगी भाई? 80 में बिकेगी। 100 से 100 काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। अब ये बताओ भाई, पहले घोड़े का क्रय मूल्य 100 रुपया, दूसरे घोड़े का भी क्रय मूल्य 100 रुपया। तो दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य कितना हुआ? 200 हुआ। कितना हुआ? 200 रुपये क्या हुआ? क्रय मूल्य हुआ। अब विक्रय मूल्य, पहले वाले घोड़े का विक्रय मूल्य 118 रुपया, दूसरे वाले घोड़े का विक्रय मूल्य 80 रुपया। तो कितना टोटल हुआ? 198। कितना हुआ? 198। अब देखो घाटा कितना हुआ? 200 का क्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य कितना हुआ भाई हमारा? 198। तो घाटा कितना हुआ? 2 का हुआ। भाई कहाँ से हुआ? 200 से हुआ। कहाँ से हुआ? 200 से। परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना भाई? 1 बचेगा। यानी हमारा माइनस का कितना बचेगा? 1%। यानी हमारा क्या? हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। क्या होगा भाई? बी होगा।
घाटा हुआ है ना, घाटा हुआ है, तभी हमारा क्या होगा, हानि होगी। 200 का क्रय मूल्य था, 198 हमें बिक रहा है, तो कितना घाटा हुआ, 2 रुपये का घाटा हुआ भाई। कहाँ से हुआ, 200 से हुआ। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर बता दूँ, फिर से बता दूँ, चलो बता रहा हूँ। देखो उधर, देखो उधर, देखो उधर, 2 घोड़े थे आपके पास, समान मूल्य पर ख़रीदा, तो मान लिया जाए पहला घोड़ा 100 रुपये का, दूसरा वाला भी घोड़ा 100 रुपये का, दूसरे वाले घोड़े का भी 100 रुपया, तो एक घोड़े का 100, तो 2 घोड़े का 200। ठीक, पहले घोड़े का 18% लाभ पर, तो 100 का 18 निकालोगे, 118 पे वो बिका होगा। दूसरा वाला घोड़े पर 20% की हानि पर बेच रहे हो, तो वो चीज़ कितने की बिकी होगी, 80 की बिकी होगी। तो भाई पहले वाले घोड़े का विक्रय मूल्य 118, दूसरे वाले का 80, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ विक्रय मूल्य टोटल, 198। तो दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य 200 है, तो 200 का क्रय है और विक्रय कितना है, 198 है। तो भाई फ़ायदा हुआ कि घाटा, घाटा हुआ ना, कितना हुआ, 2 रुपये का घाटा हुआ भाई। कहाँ से, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना है, 200। ठीक, 200 कहाँ आएगा, नीचे, और परसेंटेज के लिए 100। अब तो इतना काट ही लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। चलिए, एक व्यापारी 2 वस्तु समान मूल्य पर खरीदता है। वह पहले 15% लाभ पर और दूसरे को 15% हानि पर, पहले 15% लाभ पर, दूसरे 15% हानि पर बेच देता है। कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो मान लिया जाए पहला वस्तु, मान लिया जाए पहली वस्तु और ये दूसरी वस्तु है। ठीक, तो कह रहा समान वस्तु को समान मूल्य पर ख़रीदा। तो मान लिया जाए मैंने इसको 100 रुपये में ख़रीदा और इसको भी 100 रुपये में ख़रीदा, तो टोटल में कितने रुपए खर्च किया, 200 रुपये का। 100 इसमें लगाया, 100 इसमें लगाया, है ना, तो कितना, 200 रुपये का मैंने क्रय किया। अब इसमें कह रहा पहले वाले का, पहले में क्या कह रहा है, 15% लाभ पर, 15% लाभ पर, तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा, 115 हो जाएगा भाई। अब कह रहा है दूसरे वाले वस्तु पर 15% हानि, 15% हानि, तो 100 का 15% हानि निकालोगे। अब देखो इधर 100 का 15% हानि, तो चीज़ कितनी बिकी होगी, 85 में बिकी होगी। भाई बहुत आसान है, 100 से 100 काट दो, यानी 85 में वो बिकी होगी। तो ये आपका क्या है, ये आपका दोनों आपका विक्रय मूल्य है। ये आपका दोनों क्या है, आपका विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य टोटल हुआ कितना, टोटल कितना हुआ भाई, टोटल कितना हुआ, 85 और 115, 200, कितना हुआ, 200। अब तो भाई कुछ नहीं हुआ इसमें, 200 का आपने क्रय किया और 200 में ही आप बेच रहे हो, तो फ़ायदा भाई कितना हुआ, भाई फ़ायदा कितना हुआ, आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। भैया समझ में आया भैया। चलिए आज की क्लास हम यहीं से रखते हैं। भैया एक बात ध्यान दो, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, शेयर कर लें, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।